तो देखिए ये DCH है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो एंड कमेंट आल्सो। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं बॉइलिंग हाउस से लेके आया हूँ। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीटर DCH के बारे में आपको बताऊँगा और इसकी लाइव वीडियो भी मैंने डाल रखी है, इसमें आपको लाइव भी दिखाऊँगा। देखिए, चीज़ें जो है नेट पे तो मिल जाती है, लेकिन क्या होता है उसमें एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। इसी से आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में वो क्या है। तो मैं आज इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप हालांकि इंटरनेट से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक कमेंट भी करें और फॉलो भी करते रहें साथ साथ में, जिससे हमको पता लगता रहे कि हाँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो देखिए DCH क्या होता है। ठीक है, पहले आपको मैं DCH के बारे में दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद में आप इसको लाइव भी देखिए। पहले आप थ्योरी देख लीजिए, फिर इसका फिगर और फिर लाइव देखिए। ठीक है, तो देखिए DCH क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीटर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीटर से आप क्या समझते हैं? देखिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीटर का मतलब कि जो भी हीटिंग मीडिया है या हीटेड मीडिया है, जो भी उसमें क्या है, आपस में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बीच में कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि जैसे हीट का एक्सचेंज हो रहा हो, किसी सरफेस बीच में कोई वॉल लगा दी उसके थ्रू। जैसे ट्यूबलर में क्या होता है, ट्यूब्स के अंदर जूस रहता है और बाहर से स्टीम लगाते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है, स्टीम और जूस का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे ट्यूबलर बोलते हैं। लेकिन DCH में क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट हीटर, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट हीट हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट हीट हो रही। अब देखिए इससे फ़ायदे क्या हैं और हम डायरेक्ट कांटेक्ट हीटर को जो है वो और जगह क्यों नहीं लगा सकते, उसका रीज़न क्या रहता है। तो पहले तो इसके फ़ायदे देख लीजिए, क्या क्या इसके फ़ायदे रहते हैं। पहला फ़ायदा रहता है कि ये तो मोर इफ़िशिएंट रहता है ट्यूबलर हीटर की वजह से। क्यों? इसका रीज़न ये है कि इसमें जो डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस रहता है वो लेस रहता है, मतलब 1, 2 या 3 डिग्री के आसपास आपका अप्रॉक्स में वैल्यू रहती है। आप अपने यहाँ देख लीजिए अगर आपके यहाँ लगा हुआ है तो लेस टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। ठीक है, जब लेस टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, इससे मतलब ये होता है कि हीट ट्रांसफ़र रेट हमारा अच्छा खासा हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। ठीक है, हाई हीट ट्रांसफ़र रेट है। दूसरा क्या होता है कि रिमूव डिजॉल्व ऑक्सीजन वाई फ्लैशिंग एक्शन। अब फ्लैशिंग एक्शन कैसे होता है? ठीक है, अभी आपको दिखा रहे थे कि फ्लो इज़ काउंटर करंट। काउंटर करंट का मतलब है कि ऊपर से जूस आ रहा है ये, ठीक है, और नीचे से आपकी ये स्टीम लग रही है। तो जो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है दोनों का, तो इसे बोलते हैं काउंटर करंट। इससे क्या रहेगा, जब आपस में कॉन्टैक्ट आएंगी, जूस और स्टीम का कांटेक्ट होगा, तो इससे क्या होगा, फ्लैशिंग एक्शन होगा। फ्लैशिंग एक्शन होगा तो इससे जितनी भी डिजॉल्व गैसेज है वो आपकी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, और एक पॉइंट है कि लो मेंटेनेंस और नो स्टैंड बाई। कहने का मतलब ये, इसका मेंटेनेंस बिल्कुल ही नहीं, लगभग नहीं होता है। ठीक है, और इसलिए क्या रहते हैं, हम स्टैंड बाई की इसकी ज़रूरत नहीं रखते हैं कि इसको एक एक्स्ट्रा हमें रखना ही पड़ेगा। उसका रीज़न ये है, देखिए आपको ये PDF में तो मिल जाएगा लो मेंटेनेंस, लेकिन कैसे लो मेंटेनेंस कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। कैसे कर रहा है? देखिए, जो हमारा जूस आ रहा है वो एकदम बिल्कुल क्लियर है, मेल्ट है, या जूस एकदम क्लियर है, उसमें कोई भी आपके कहने का मतलब है कि कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है जो आपके प्लेट को या किसी चीज़ को ख़राब कर दे। ठीक है, तो क्या रहेगा इसमें, क्या रहेगा, मेंटेनेंस बिल्कुल लो रहता है। ठीक है, ख़राब ही नहीं होगा, अधिकतर चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। और इसको जो हम SS से बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं, जिससे ये हमारा ख़राब नहीं होता जल्दी। दूसरा क्या रहता है, देयर इज़ नो वॉल बिटवीन हीटिंग मीडिया। हमने ये बता चुके हैं कि इसमें कोई भी बीच में वॉल नहीं रहती है, और जब डायरेक्ट हीट जो होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है, और हीट ट्रांसफ़र रेट इससे हाई रहता है। ठीक, दूसरा क्या रहता है कि लेस स्पेस रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि इससे कॉम्पैक्ट मतलब साइज़ में छोटा रहता है, इसीलिए इसके लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड रहता है वो लेस रहता है, और रिटेंशन टाइम भी इसका कम रहता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम स्टीम सेविंग डिवाइस बोलते हैं। कैसे स्टीम सेविंग डिवाइस बोलते हैं? क्योंकि क्या रहता है, टेम्परेचर डिफरेंस कम है, तो स्टीम हमारी कम से कम यूज होती है और टेम्परेचर हमारा गेन हो जाता है। ठीक है, पावर सेविंग कैसे करता है? पावर सेविंग ऐसे करता है कि अगर इसमें कोई भी आपके मतलब इम्पोर्टीज़ नहीं है, तो पंप के रिक्वायर्ड, जो पंप हमारा आ रहा है, पंप से हम जो फ़्लो ले रहे हैं उसमें इम्पोर्टीज़ नहीं, तो जल्द हमारा पंप भी कम ख़राब होगा, मतलब उसके जो ग्लैंड लीक हो जाते हैं। ठीक है, पीएच के वजह से ग्लैंड लीक हो जाते हैं,
या इम्प्योरिटीज़ की वजह से ग्लैंड लीक हो जाते हैं, तो उससे हमारा क्या रहेगा, पावर भी कंजप्शन कम होगी। पंप जो हमारा है, जब इम्प्योरिटीज़ होती है तो उसको हाई लोड मतलब ज़्यादा लोड रहता है, तो इसीलिए हमारी पावर भी कंजप्शन हमारी कम रहेगी। ठीक है, समझ में आया आपको। एक डिसएडवांटेज इसका ये है कि देखिए कंडेंसेट जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं तो स्टीम क्या रहेगी, स्टीम हमारी उसमें ऐड हो जाएगी, स्टीम का कंडेंसेट बनेगा और कंडेंसेट हमारी क्या रहेगी, जूस में ऐड होगी। अब जूस में जब कंडेंसेट ऐड होगा तो हमारे पास में जो लोड हमारा क्या रहेगा, एवोपरेशन के लिए हमारा जो लोड है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एवोपरेशन करने के लिए हमें वो वाटर भी साथ साथ में इवेपोरेट करना पड़ेगा। दूसरा क्या रहेगा कि जब देखिए हमें छोटा कॉम्पैक्ट साइज रहता है इसका और हमें जूस का एंट्रेनमेंट भी हमें रोकना है, तो इसीलिए हम लो प्रेशर वेपर ही इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर वेपर यूज नहीं कर सकते, जिससे हमारा क्या रहेगा, जूस का एंट्रेनमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये फिगर हो गया। अभी इसके लिए मैं आप कैमरा इसका घुमाता हूँ, क्योंकि वैसे हो नहीं पाएगा, तो आप भी घुमा लीजिए। तो ये फिगर है, देखिए मैं फिगर दे रहा हूँ, इसका लाइव भी दिखाऊंगा। तो ये फिगर है पूरा। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले जूस हमारा इनलेट होगा, इसमें ये हमारी वेफल्स होती हैं, ऐसे करके ये वेफल हो गई, ये हमारी टॉप की वेफल हो गई, ये हमारी बॉटम की वेफल हो गई। दोनों जूस हमारा यहाँ से एंटर करेगा, एंटर करने के बाद यहाँ में भरेगा, भरने के बाद में पहले इस वेफल में जाएगा, ये यहाँ देंगी, फिर यहाँ से ये रपकते रपकते यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से फिर हमारा ऐसे तो, और नीचे से हमारी क्या रहेगी, स्टीम लगेगी। ठीक है, ये हमारी स्टीम की लाइन है, वेपर लाइन जिसे बोलते हैं, सॉरी स्टीम नहीं वेपर हो गई, वेपर हमारी लगेगी, और ऊपर से हमारा जूस आएगा, और जो हमारा क्या रहेगा, इन दोनों में फ्लैशिंग एक्शन होगा, इससे हमारी डिजॉल्व गैसेस हमारी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी बॉटम वाली वेफल हो गई, और ये हमारी टॉप की वेफल हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक जाली टाइप में है, नेट टाइप में, जिससे हमारी स्टीम जा रही है। ठीक है, और ये हमारा जूस का आउटलेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक कैचॉल या सेबॉल लगा देते हैं, जिससे हमारा जूस का एंट्रेनमेंट रुका रहता है, और यहाँ पे हमारी NSG मतलब नॉन कंडेंसेबल गैसेस हमारी यहाँ से रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा फिगर है, आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं इसकी आपको लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव भी आप देख लीजिए क्या रहता है सिस्टम। ठीक है, डिज़ाइन की कैलकुलेशन फिर कभी मैं आपको बताऊँगा, तो अभी लाइव देखिए। तो देखिए ये DCH है, इसमें नीचे साइड में आपका स्टीम जा रही है, और ऊपर साइड में देखिए ये ऊपर साइड में जूस आता है, नीचे साइड से स्टीम है, और ये आउटलेट है इसका। ठीक है, देखिए प्रो दोबारा, नीचे आउटलेट है और स्टीम है, और ऊपर साइड में आपका जूस का इनलेट हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये रहता है DCH, इस टाइप का छोटा कॉम्पैक्ट